क्या आप साइंस के विद्यार्थी हैं फिर भी आपको पीएच किसे कहते हैं और पीएच स्केल किस काम आता है, इसको आसानी से समझने में परेशानी हो रही है? तो चलिए बहुत आसान तरीके से समझते हैं। पीएच जिसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, अगर अपन इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। पीएच इज इक्वल टू ऋणात्मक लॉग हाइड्रोजन आयन। दूसरे शब्दों में कहें तो पीएच जो है यह हाइड्रोजन आयन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी द्रव्य विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा, और हाइड्रोजन आयन की मात्रा जितनी कम होगी उसका पीएच उतना ही ज़्यादा होगा। पीएच पद का जो प्रतिपादन है ये सोरेन पी.एल. सोरेनसन ने 1909 में किया था। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हाइड्रोजन आयन को रेड से दर्शाया गया है और OH आयन को ब्लू में दर्शाया गया है। पीएच स्केल के अगर अपन मान की बात करें तो 0 से 14 के बीच रहता है। जो पीएच स्केल रहता है इसका मान 0 से 14 के बीच रहता है। और 7 जो रहता है पीएच स्केल का न्यूट्रल मान रहता है। यहाँ पर जो पीएच रहती है वो उदासीन रहती है। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे पीएच कम होता है। अपन इसमें डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है वैसे वैसे पीएच घटता जा रहा है, 7 से 0 की ओर जा रहा है। और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम हो रही है वैसे वैसे पीएच बढ़ रहा है, 14 की ओर जा रहा है, 7 से 14 की ओर जा रहा है। 7 से कम जो पीएच रहता है वो अम्लीय पीएच रहता है, एसिडिक पीएच रहता है। और 7 से ज़्यादा जो पीएच रहता है वो क्षारीय रहता है, एल्कलाइन पीएच रहता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी पीएच उतना ही कम होगा, ये अपन डायग्राम में देख चुके हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के पीएच देखते हैं। जैसे गैस्ट्रिक जूस है जिसको अपन हिंदी में जठर रस कहते हैं, इसका पीएच लगभग 1.2 होता है। नींबू के रस का पीएच जो रहता है वो लगभग 2.2 रहता है। शुद्ध जल का जो पीएच रहता है ये 7 रहता है। रक्त का जो पीएच रहता है 7.4 रहता है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो 7.35 टू 7.45 रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो रहता है इसका पीएच 10 रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो रहता है इसका पीएच कितना आता है? 10 रहता है। ये एल्कलाइन पीएच। मानव शरीर जो है 7.0 टू 7.8 पीएच परास के बीच ही अच्छे से कार्य कर पाता है। अगर पीएच इससे कम या ज़्यादा होता है तो शरीर में बहुत सारी जटिलताएँ आ जाती है, शरीर अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और पीएच स्केल जो रहती है इसका ये उपयोग रहता है कि कोई द्रव्य विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है, इसका पता अपन पीएच स्केल से लगा। आपको पीएच समझ में आया या नहीं आया, आप ये वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं।